नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय कॉमर्स में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज नाग पंचमी का त्यौहार है, इसीलिए सभी को नाग पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाग देवता के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में खुशियाँ, उन्नति और धन की बरसात होते रहे, इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि थोड़ी सीधा अंगूठा पीछे की तरफ में झुकता हुआ, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के कंपैरिजन में रिजिडिटी का पार्ट नेचर में ज़्यादा रहने वाला है। गुरु प्रधान व्यक्तित्व, सूर्य भी अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से जीवन रेखा चंद्र के क्षेत्र में गई है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो जीवन रेखा जिस प्रकार से इस प्रकार गई है, जबकि शुक्र का माउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। ऐसे व्यक्ति और ये रेखा विदेश में रह के धन कमाना, सिटीजनशिप देना, ये सारी चीज़ें इनके हाथ में दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से मछली के जैसी आकृति बन रही है, जो आपके चंद्र और केतु का, चंद्र और राहु का एरिया, सॉरी ये वाला राहु का एरिया है, इसमें वो आपके चंद्र के क्षेत्र को जुड़ी है। तो निश्चित तौर पे विदेश में जाके बड़ी संभावनाएं, बड़ी सफलताएं और विदेश में ही जीवन बीतना, विदेश में सिटीजनशिप, स्थायित्व स्पष्ट तौर पे इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। शुक्र का माउंट कुछ जिस प्रकार से रेखा बनी है और जिस प्रकार से डेंट्स बने हैं, इंडिकेट करते हैं कि पारिवारिक जीवन में उतनी संतुष्टि रहने वाली नहीं है। निश्चित तौर पे पारिवारिक जीवन कुछ कमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेफिनेटली रहेंगी, और ख़ास तौर से पत्नी के साथ में ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी यहाँ काफ़ी तगड़ा डेंट है, इधर में भी आप देखेंगे तो काफ़ी तगड़ा डेंट है। इस प्रकार से शुक्र के माउंट में दबाव की स्थितियाँ आपको पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में उतने अच्छे अनुभव कम से कम शुरुआती दौर में तो नहीं देती है। सेकंड फेज जो है जीवन में वो ज़्यादा बेहतर होता है पारिवारिक जीवन के हिसाब से। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो रेखाएं स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पे दो लोगों का संपर्क कम से कम लाइफ में जो है विपरीत लिंग के साथ में होने की संभावना है। ये बातें मैं आमतौर पे वीडियो पे नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है जिनका हाथ है, और ये मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि इनके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पे कुछ ज़्यादा प्रकाश डालूँ, इसीलिए कंसंट्रेशन उस चीज़ की तरफ में ज़्यादा अधिक ले जा रहा हूँ। यहाँ पे जीवन रेखा इस प्रकार से है, ये फिर ये फिर ये, तो ये तो परिवार को इंडिकेट करती है, लेकिन ये यहाँ पे आपके पार्टनर्स की जो है पार्टनर की रेखा या मंगल की रेखा होती है। प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके पार्टनर के बारे में भी ये सपोर्टिव रेखाएं देती हैं, और निश्चित तौर पे पार्टनर के साथ में शुरुआत में तो क्लोजनेस रहेगी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ में दूरियां बढ़ते जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे। और डेफिनेटली पारिवारिक जीवन में कमियां, जैसा कि मुझे बार बार बोलना पड़ रहा, दिखाई दे रही है। राहु के क्षेत्र में बनता हुआ तगड़ा ट्रायंगल, यहीं से आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक रेखा अपॉर्चुनिटी के ऊपर गई है। कर्म की रेखा सेपरेटली नहीं है राइट हैंड में, लेकिन लेफ्ट हैंड में कर्म की रेखा सेपरेटली है, इसीलिए इनके लिए ओपननेस है। जो करना चाहेंगे, जैसे करना चाहेंगे, जब करना चाहेंगे, निश्चित तौर पे आज़ादी है, खुलापन है, और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी बिता के प्रोफेशनली पैसा कमाना, प्रोग्रेस करना इनके हाथ में नसीब में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ दे रहा है। गुरु का माउंट डेफिनेटली जो है कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलताएं यहाँ पे दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर में आप देखेंगे तो शनि का माउंट, ये भी शिफ्टेड है। शनि के पर्वत पे बनी हुई रेखाएं जीवन में जो है निश्चित तौर पे अंतिम समय तक और ओल्डर एज में जाने के बाद में ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे पैसे की आवागमन को दिखा रही है। सूर्य की रेखा अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनी हुई है, और निश्चित तौर पे यहाँ पे भी देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में काफ़ी रेखाएं बन रही हैं, जो मल्टीपल स्किल होने के साथ साथ में निश्चित तौर पे इनको प्रोग्रेस देने वाली और आगे ले जाने वाली दिखाई दे रही है। सूर्य का माउंट एवरेज से बेहतर है। यहाँ पे प्रोफेशनली कभी कभी जीवन में अनावश्यक स्ट्रगल्स ये बढ़ा लेते हैं,
उससे बचना चाहिए। समझदारी बहुत अच्छी है, प्रोफेशन की जानकारी बहुत अच्छी है, उसको इम्प्लीमेंट करते समय जो है केयरफुली करने से आपको ज़्यादा बेहतर। केयरलेसली किया हुआ काम महंगा पड़ जाएगा या ब्लाइंड फेथ में किया हुआ काम महंगा पड़ेगा। मंगल का धनात्मक क्षेत्र अगर आप राइट हैंड में देखेंगे तो बहुत अच्छा फाइटिंग स्पिरिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। शांत सौम्य पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, जब तक कोई छेड़ेगा नहीं तब तक। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र तो यही बता रहा है, जब तक कोई छेड़ेगा नहीं ये नाराज होंगे नहीं। शुक्र के माउंट के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है शुरुआत में। चंद्र का क्षेत्र भी अपने आप में मजबूत, विदेश में जाना, विदेश में रहना, यहाँ पे तगड़ी सफलता की तरफ में इंडिकेशन देता है, सिटीजनशिप की तरफ। जिस प्रकार का डेंट है, पानी के स्थान से बच के रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी लीगलिटीज़ के मामले में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आगे जाके कभी कोर्ट से या लीगलिटीज़ में कोई गलती होने से उसका सामना होगा, लेकिन अगर सामना होता भी है तो चीज़ें आराम से सेटल होकर आप उसमें से सक्सेसफुली सेफली बाहर आते हैं। तो कुल मिला के ये संभावना इनके हाथ के पहले इंप्रेशन के बारे में यहाँ पे दिखाई दे रही थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। बात करते हैं लाइनों की स्टडी, जैसा कि लाइफ लाइन के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला है, लेकिन अब उसके डिटेल या डेप्थ में जाएंगे। 20 के आसपास का पीरियड, 22 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे 20 तो नहीं 19 और लगभग 22 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई रुकावट है, इमोशनल सेटबैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 20-21 के बीच का पीरियड जीवन में बड़ा अच्छा बदलाव संभावना। 15 के आसपास की एज कोई ना कोई प्रोग्रेस का मौका मिल रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 26 के आसपास की एज, 27 के आसपास की एज, यहाँ पे भी कोई बड़ा जंप जीवन में अवश्य तौर पर लगेगा। स्टेडी स्टेबल सक्सेस अप टू द एज ऑफ 46-47 प्रोग्रेसिव रहने वाले हैं। कुछ छोटी रेखा है तो कुछ छोटे मौके मिलेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे। ये जो रेखा यहाँ पे बन रही है ये इनके कर्म की रेखा का भी काम करेगी और जीवन में बहुत बड़े बदलाव लगभग आप 47 से 48 की, 46 से 47 के बीच का स्पैन पकड़ लीजिए आप। इस पीरियड में जीवन में बहुत बड़ा कुछ ना कुछ घटना होगी। दुर्घटना नहीं होगी, बहुत बड़ी पॉजिटिव घटना होगी, प्रोग्रेस देगी, आगे ले जाएगी, पैसा दिलाएगी, फेम दिलाएगी। जीवन में अच्छे मौके मिलते हैं। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। स्टेबल स्टडी प्रोग्रेस, लगभग 60 की एज कोई ना कोई बड़ी कामयाबी, बड़ा अचीवमेंट। 71 की एज यहाँ पे बड़ा अचीवमेंट दे रही है। ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो लगभग 65 से 70 के बीच का पीरियड बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा रहेगा। यहाँ पे रेखा जिस प्रकार से जा रही है और ये विदेश में रह के पैसे दिला रही है। यहाँ पे जिस प्रकार से डेंट है, दबाव है, इनको लीगलिटीज़ के मामले में बाहर में जाने के बाद में जल के स्थान पे थोड़ा केयरफुल रहना है। जल से नुकसान हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, केयरफुल रहना है। और खान पान में भी अच्छे दर्जे का पानी यूज़ करें, क्योंकि पानी और पेट से जुड़े हुए बीमारियां, इमोशंस को लेके अधिक इमोशंस आके उसमें कुछ होने वाली गलतियों से बचना चाहिए। और ये जीवन भर के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, ये एक दिन का मैटर नहीं है। तो ये कुल मिला के आप देखेंगे ओल्ड एज में भी जाने के बाद में यहाँ पे भी जिस प्रकार की रेखाएं हैं, ये अच्छी लग्जूरियस लाइफ, निश्चित तौर पर सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन, बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत अच्छे धन कमाने के साथ साथ में सुविधाएं और टेक्निकली अपने परिवार को बहुत सपोर्ट, पेरेंट्स के लिए कहिए, अपने परिवार के लिए बहुत सपोर्ट करने वाली व्यक्ति नहीं है, आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, बहुत शांत, सौम्य और समझदार पर्सनालिटी है। अगर इनको कोई तकलीफ भी आती है तो अपने परिवार के साथ शायद शेयर भी नहीं करेंगे, कई बार बताएंगे नहीं, जब बताएंगे जब बम ब्लास्ट होगा उसके बाद में ओपन करने से अच्छा है कि इनको मेरी ये सलाह है कि अगर तकलीफ़ें आती हैं, मुश्किलात की स्थितियाँ बनती हैं तो निश्चित तौर पे परिवार के साथ में शेयर करें। उसका इफेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर में भी विपरीत होने का खतरा बनता है, तो उससे भी आपको बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, क्यों होने का खतरा है? हार्ट लाइन देखेंगे, यहाँ पे फॉगीनेस, यहाँ पे फॉगीनेस, यहाँ पे ओल्ड एज में जाने के बाद में निश्चित तौर पे जो हॉस्पिटलाइजेशन एज का स्पैन काफ़ी लंबा है और लगभग 80 के आसपास की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 70 के बाद का पीरियड तो हेल्थ के मामले में थोड़ा तकलीफ देने वाला ओल्ड एज में जाने के बाद में निश्चित तौर पे होगा। हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशन बची हुई लाइफ में चलते रहने वाला है। बीच के पीरियड में भी यहाँ माइंड से टेंशन के कारण में बीमारियाँ हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहना है। निगलिजेंस हेल्थ की तरफ में जो है तकलीफ दे सकता है। थ्रोट से रिलेटेड, गले से रिलेटेड जो है यहाँ पे भी एक द्वीप की आकृति बन रही है और ये जिस प्रकार की रेखा है
तो प्रैक्टिकल बना रही है। ये प्रैक्टिकल व्यक्ति रहने वाली हैं, इमोशन में आके कोई चीज़ तो शायद नहीं करेंगे, इनका ऐसा इनका हार्ट बोलता है। माइंड लाइन को स्टडी करेंगे तभी अलग चीज़ें मालूम चलेंगी। ये जिस प्रकार की देखा तो फ्रीक्वेंट ओल्डर एज में जाने के बाद में परेशानियाँ, मेरे हिसाब से 45 के बाद की एज कोई ना कोई ब्लड शुगर या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, केयरफुल रहना है। और हेल्थ को लेकर निगलिजेंस महंगा पड़ेगा कभी भी जीवन भर। कई लोग होते हैं ना, नहीं दिखाया तो भी अपने आप रिकवर होते, सेल्फ रिकवरी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हार्ट लाइन में फॉगिनेस यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति, यहाँ पे भी द्वीप की जैसी आकृति बन रही है। निश्चित तौर पर तो द्वीप जब इस प्रकार की आकृति माइंड लाइन पे बनती है तो डेफिनेटली ये जो है कुछ समस्याएं आपके टेंशन्स के कारण में, ब्रेन के कारण में जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जिस प्रकार से यहाँ पे बना है ये थोड़ा तकलीफ देगा। एट दी एज ऑफ अराउंड 42 43, 40 प्लस माइनस आगे पीछे 2 साल कर लीजिए आप, मतलब 42 मैंने बोला, तो 40 से लेके तो 43 44 का पीरियड, 3-4 साल का पीरियड मानसिक तनाव दबाव की स्थितियाँ देने वाला है। शुरुआत हो सकता है 35 के बाद की एज में भी धीरे धीरे जाके हो सकती है। तो टेंशन्स हैं। और यहाँ पे ये पकड़ है, ये आपकी हो गई 80 की एज, यहाँ पे आपका 40 आ जाता है, तो 35 क्या 30-32 के बाद की एज में धीरे धीरे जो है टेंशन्स आने वाले हैं। जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, तो 30 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, 30-32 के बाद का पीरियड आगे जाके तनाव बढ़ा रहा, 5-7 साल का पीरियड तनाव में बीतने वाला है। तो निश्चित तौर पे उससे तनाव पालने से फ़ायदा नहीं होता है, परिवार के साथ में शेयर करें। मानसिक समस्याएं आपके जीवन को इफेक्ट कर सकती, तो बेहतर ये होता है कि मानसिक समस्या का समाधान ढूंढा जाए, ना कि उसको कैरी करना है अपने लेवल पे दबा के रखने से अच्छा है उसका कोई मार्ग निकाले तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो कुल मिला की स्थितियाँ यहाँ पे माइंड लाइन बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत शार्प माइंड है, होशियार व्यक्ति रहने वाले, अच्छे व्यक्ति रहने वाले हैं। आगे जाने के बाद में चाहेंगे तो ये बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है, जीवन रेखा से जुड़ते हुए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत बड़ा ट्रायंगल है, बहुत अच्छा ट्रायंगल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जीवन में यहाँ पे वाणी भी बहुत अच्छी है, मास्टरी है, एक्सप्लेन करने में या गेन करने में, ग्रास्प करने में भी बहुत तगड़े हैं। सूर्य की रेखा के बारे में ऑलरेडी बताया है। यहाँ पे एक मौका ऐसा आ सकता है जब समाज में किसी स्त्री को लेके कुछ परेशानियाँ और उसके कारण में आपके प्रतिष्ठा पे, रेपुटेशन के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो स्त्रियों से डील करते समय थोड़ा केयरफुल रहें। और पारिवारिक जीवन, जैसा कि मैंने बोला, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, तो उसको लेके भी आपको थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज कोर्ट कचहरी और लीगलिटीज का सामना भी आगे जाके हो सकता है। नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये निगेटिव बातें मैं बताऊंगा तो आप सतर्क रहेंगे, अपने आप में चेंजेस लाएंगे। डेस्टिनी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसके इम्पैक्ट या उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, या निगेटिव इफेक्ट को भी स्मूथली आप एडजस्ट करके बियर कर सकते हैं। लाइफ को, स्पैन को, लाइफ जो है उस स्पैन को पार करते हुए आगे सक्सेसफुली जो है बढ़ा सकते हैं। तो चीज़ें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ कि इससे जो केयरफुल स्टडी की ज़रूरत है या केयरफुल रहने की ज़रूरत है उस पर आप ध्यान अवश्य तौर पे देंगे। लेफ्ट हैंड में काफ़ी चीज़ें हैपनिंग है। यहाँ पे जिस प्रकार की आकृति बन रही है, ये यहाँ पे आकृति बन रही है, ये यहाँ पे आकृति बन रही है, यहाँ पे इस प्रकार से ट्रायंगल और आपका फिश मेरे को लग रहा था, लेकिन फिश की आकृति नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे जो आकृति यहाँ पे बनी है, चलिए चेक कर लेते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पे रेखा यहाँ पे आई, इधर है, लेकिन ए लाइन आगे बढ़ने से मैटर थोड़ा उतना फिश का नहीं देगा। लेकिन जो आकृति बन रही है चंद्र के क्षेत्र में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता है, मतलब फॉरेन में रहना है, फॉरेन में ही सेटल होना है, वापस नहीं आना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छे धनवान बनना है। लेफ्ट हैंड की भी चीज़ें वही बात कर रही है। यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, बहुत तगड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, और कर्म के क्षेत्र मजबूत सफलता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड द्वीप की और तनाव की स्थितियाँ यहाँ पे भी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड को वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का लेफ्ट हैंड में भी द्वीप नहीं बना है। इसका मतलब जो समस्या आएगी लिमिटेड लेवल पे आएगी और आसानी से टैकल होगी, लाइफ सक्सेसफुली आगे बढ़ के जीवन में अच्छी सफलताएं देंगी। तो उम्मीद करता हूँ
कि अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन में जो चेंजेस लाना है उसके द्वारा अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे। परिवार के साथ में शेयरिंग करके अपनी समस्याओं पर विजय पाएंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके आज के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।